नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश का पूरी तरीके से फोकस सरकार का वो राजस्व बढ़ाने पर है और आज उसी सिलसिले में राजस्व अर्जन पर सीएम महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे समय बताया जा रहा है जब सीएमआर पर यह हाई लेवल मीटिंग होगी। आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान का राजस्व कैसे बढ़े, इसको लेकर मेन फोकस आज 5 बजे जो मीटिंग सीएमआर में होनी है उसको सीएम खुद लीड करेंगे। साथ ही बड़े हाई लेवल मीटिंगें बताई जा रही है। देखिए कौन कौन से बिंदु पर चर्चा की जाएगी वो भी महत्वपूर्ण होगा, और क्योंकि प्रदेश के राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को गति दी जाए, किस तरीके से जो खास करके पर्यटन की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें उनमें किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि उनके जरिए प्रदेश का राजस्व जो है वो बढ़ सके। संभवतः इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि मीटिंग के बाद क्लियर हो पाएगा कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। और प्रदेश में आज होने वाले उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 जिलों में आज उपचुनाव होने हैं और इन सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चुनाव से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इन सभी जिलों में एसडीएम कार्यालय परिसर में पोलिंग पार्टियों के मतदान को लेकर अंतिम ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। झुंझुनू, कोटा, नागौर, सीकर में वोटिंग होनी है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर उपचुनाव होना है। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 12 जिलों में आज वोटिंग होगी। निकाय उपचुनाव की वोटिंग को लेकर के लगातार अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ पा रहे हैं। आज उपचुनाव होने झुंझुनू, कोटा, नागौर, सीकर सहित कई इलाकों में, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी और आज जो है उपचुनाव की प्रक्रिया को निभाया जाएगा। कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां पर निकाय उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, श्री गंगानगर, कोटपुतली, सीकर, नागौर और सलुम्बर। ये 12 ऐसे जिले हैं जहां पर निकाय उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 12 जिलों के लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद हैं और पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र पर रवाना कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक समय बताया जा रहा है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कर सकेंगे। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हुई, लेकिन इन सब के बीच में, इन सब अटकलों के बीच में आज निकाय उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह से निकाय चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर जाने के लिए तैयार है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज, सभी सियासी अटकलों के बीच में आज निकाय उपचुनाव की वोटिंग, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या महत्व? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में ये जो निकाय उपचुनाव है इसके अंदर जो तैयारियां हैं पहले जैसे ऑपरेशन शेड्यूल हुआ था, बीच में इसे स्थगित भी किया जाएगा, लेकिन इसके बाद में फिर वापस से इसे वापस अपने समय पर कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे और तैयारियां पूरी पहले ही कर ली गई। और जो तैयारियां अधिकारियां जिन क्षेत्र में यहाँ पर वोटिंग होनी है उन्हें मुझसे हुआ है और फिलहाल जो पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो सभी बहुत शुक्रिया अरबाज, नजर बना रखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। डूंगरपुर जिला परिषद की पीठ सीट पर बताया जा रहा है मतदान स्थगित हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को शून्य यहां पर घोषित कर दिया है। निर्वाचन नामावली में गड़बड़ी के चलते यहां पर जो चुनाव होना था वो शून्य घोषित हुआ है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार ने जिला निर्वाचन अधिकारी से दरअसल शिकायत की थी।
यानी जिला परिषद वार्ड के एक राजस्व गांव की नामावली को पीठ वार्ड में सम्मिलित करने की शिकायत की गई थी। वहीं जिला परिषद सीट कुआं और आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर भी आज मतदान होना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज जो है मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले ये बहुत बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को यहाँ पर शून्य कर दिया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सपोटरा पंचायत समिति के वार्ड मेंबर का उपचुनाव आज है और वार्ड नंबर 15 के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। पंचायत समिति प्रधान और वार्ड नंबर 15 मेंबर कमली देवी के निधन से ये पद जो है रिक्त हुआ था। उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं 5 मतदान केंद्र। वार्ड नंबर 15 के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। भाजपा से बात करें तो कलावती देवी, कांग्रेस से पूनम मीणा और निर्दलीय राजू आजमा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रामू आजमा है, ये अपना भाग्य आजमाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो वार्ड 15 पर मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतलब 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया लगभग वहाँ पर निभाई जा रही होगी। वार्ड नंबर 15 के लिए 5052 मतदाता आज मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम यानी कि नगरीय निकायों का चुनाव है। चलिए बात भरतपुर से बड़ी खबर की भी कर लेते हैं। आज गुर्जर महापंचायत का आयोजन है। देखिए 372 मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग इनके जरिए की जा रही। समाज पर दर्ज मुकदमा भी वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर के महापंचायत आज हल्ला बोल कर रही है। जिले सहित अन्य शहरों के पंच पटेल शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि कल ही विजय बैंसला ने साफ तौर पर कहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। शासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आएगा हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। इधर प्रशासन ने 2 दिन पहले ही वार्ता करने के लिए बुलाया था। जवाहर सिंह मेडम लगातार इनसे उन्होंने कहा कि इसका मसला, किसी भी समस्या का मसला वो बातों से, वार्ता से ही निकलता है। और एक तरफ आप देखिए निरीक्षण करने के लिए खुद विजय बैंसला उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर हजारों की तादाद में आज गुर्जर लोग पहुंचने वाले। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आज की क्या तैयारी है महापंचायत को लेकर? देखिए गुर्जर समाज की महापंचायत आज होनी है। पीलूपुरा में शहीद स्थल के ठीक पीछे ये महापंचायत होगी। कुछ देर बाद यानी कि 9-10 बजे के लगभग गुर्जर समाज के लोगों का पहुंचना वहां शुरू होगा और करीब 11 बजे के बाद खुद आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला वहां पर पहुंचेंगे और पूरे आंदोलन को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। कहा जा सकता है कि अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि महापंचायत के दौरान ये फैसला होगा कि गुर्जर समाज के लोग वापस सरकार को अल्टीमेट दे करके घर लौटेंगे या फिर वो पटरी की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि जहां पर सभा स्थल बनाया गया है, महापंचायत होनी है, वहां से ठीक 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है, जहां जब गुर्जर आंदोलन हुआ है तो उसी रेलवे ट्रैक को रोका गया है, वहां पर ही ये महापंचायत रखी गई है। प्रशासन की, पुलिस की भी पूरी तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो रेलवे ट्रैक के आसपास की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। उसके अलावा कई आरएसी की जो कंपनियां हैं उनके जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है, जिससे कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसको लेकर के पुलिस द्वारा एक बड़ा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है और हो सकता है कि अगर महापंचायत में ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए तो हो सकता है कि रूट को भी डाइवर्ट करने का प्रशासन द्वारा प्लान बनाया जाए। इसको लेकर के भी लगातार चर्चा अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की संख्या में भरतपुर ही नहीं, अब तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ